हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में कि ये होता क्या है और इसका प्रोडक्शन क्या है और इसकी साइज़ क्या है और इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की अगर बात किया जाए तो ये हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। इनका जो प्रोडक्शन होता है वो हमारे ब्लड सेल्स, जहाँ से प्रोडक्शन ब्लड सेल्स का होता है वहीं से इनका भी होता है, यानी रेड बोन मैरो से प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन होता है। अगर इनके हम अमाउंट की बात करें तो हमारे ब्लड में इनका अमाउंट जो होता है होल ब्लड का एटलीस्ट 1% इनका अमाउंट होता है हमारे ब्लड में। अभी इसकी अगर हम साइज़ की बात करें, ये जो हमारा प्लेटलेट्स होता है इसकी साइज़ 2 to 4 माइक्रोन, ठीक है, 2 to 4 माइक्रोन मीटर इनकी साइज़ होती है। और अगर इनके हम लाइफ स्पैन की बात करें तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 8 to 11 डेज़ का होता है, ठीक है, 8 to 11 डेज़ का। अब ये जो प्लेटलेट्स होती है इनका काम क्या होता है कि अगर हमारे बॉडी में कहीं पे भी कट लग जाता है तो ब्लड क्या होता है, फ्लो होने लगता है उस कट से। तो उसको रोकने के लिए, यानी उसको ब्लॉक करने के लिए, ताकि ब्लड जो होता है हमारे बॉडी से बाहर ना निकल जाए, उसको ब्लॉक करने के लिए ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक। अब ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका जो शेप होता है वो आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा यहाँ पर वाइट कलर में, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो इसका जो साइज़ है वो कुछ इस तरीके का, ऐसा इस शेप में होता है, ठीक। इसमें कोई कुछ स्पाइक्स वगैरह टाइप निकले हुए होते हैं और ये हमारे पूरे ब्लड में फ़्लो करते रहते हैं। अगर इनके हम अमाउंट की बात करें, मतलब कि कितना होना चाहिए इनका, अगर नॉर्मल रेंज की बात किया जाए तो लगभग 1.5 से 4 मिलियन होना चाहिए, ठीक। इनका 1.5 to 4 लैक्स, सॉरी, 1.5 लाख से 4 लाख इनका अमाउंट होना चाहिए हमारे ब्लड में, ठीक है। अगर 1.5 लाख से कम होता है या 4 लाख से ज़्यादा होता है तो फिर दिक्कत आ सकती है। प्लेटलेट्स को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोक्सिन, ठीक है। ये प्लेटलेट्स जो होते हैं, होता क्या है कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें हमारे और कार्पस सेल्स, चाहे WBC, RBC और उसके अलावा और भी कुछ प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, उनके साथ ये पूरे ब्लड में फ़्लो करते रहते हैं। अगर ये प्लेटलेट्स की बात किया जाए तो अगर इनकी संख्या हमारे ब्लड में कम होती है तो हमारी जो किडनी होती है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक हार्मोन्स सिक्रेट करती है, ठीक। ये हार्मोन्स क्या करता है कि हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको इन्हेंस करने का या उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये निकालती है, ठीक। और जो हमारा प्लेटलेट्स है उसका जितना भी अमाउंट है उसका लगभग 1/3 स्टोर रहता है, ताकि अगर फ्यूचर में कभी भी प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है तो फिर उसको मेंटेन किया जा सके, ठीक। कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिसमें हमारी प्लेटलेट्स बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं कि हम कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी ड्रग इस्तेमाल करते हैं जिससे इनका प्रोडक्शन बढ़ जाए, ठीक। जैसा कि मैंने इनको बताया आपको कि इसका जो प्रोडक्शन होता है वो हमारे रेड बोन मैरो से होता है, ओके। हीमोस्टेसिस की अगर बात की जाए तो दूसरी भाषा में इसको बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन, ठीक, यानी ब्लड क्लॉट, ठीक। यानी हमारा जो ब्लड है अगर कहीं पे कट लग जाए या हमारे ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाए तो ब्लड जो होता है उस वेसल से निकलकर बाहर की तरफ फ्लो होने लगता है। अब उसको रोकने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसे बोला जाता है हीमोस्टेसिस या ब्लड क्लॉटिंग। तो ये 3 प्रोसेस होती हैं। पहला है क्या है, वैसो कंस्ट्रिक्शन, सेकेंड क्या है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, थर्ड कोगुलेशन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन। वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता रहता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो रुक सकता है। सेकेंड क्या है, प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन में क्या होता है कि जब भी जिस जगह पे कट लगा है उस जगह पर हमारी प्लेटलेट्स जाके क्या करती है, उसको ब्लॉक कर देती है, जिससे क्या होता है ब्लड आगे की तरफ बह नहीं पाता, यानी ब्लड वेसल्स के बाहर नहीं जा पाता।
ठीक। थर्ड है आपका कोगुलेशन। कोगुलेशन में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है, जब वो उस कट वाली जगह से ब्लड बाहर की तरफ फ्लो होता रहता है, तो वहाँ पर एक प्रोटीन आकर क्या करती है, एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करती है जिसे हम फाइब्रिन कहते हैं। अब उस फाइब्रिन नेटवर्क में क्या होता है, हमारी जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है वो उसमें जा कर के फंस जाती है, जिससे क्या होता है, जो ब्लड होता है वो फ्लो होना बंद हो जाता है। तो ये इस तरीके से जो हीमोस्टेसिस है उसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अब हम इसको बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसोकंस्ट्रिक्शन में क्या होता है कि जब भी हमारे ब्लड वेसल्स कहीं से डैमेज होती है तो वहाँ से ब्लड का लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी ब्लड जो होता है वो वेसल से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो होता रहता है उसमें हमारी प्रेजेंट होती है प्लेटलेट्स। अब वो प्लेटलेट्स क्या करेगी, उस जगह पर यानी जहाँ पे कट लगा है, जहाँ पर हमारी वेसल्स डैमेज है, वहाँ पर आकर ये अडेयर होना स्टार्ट हो जाती है, यानी चिपकने लगती है। ठीक, जब चिपकने स्टार्ट हो जाती है तो ये एक तरीके का केमिकल रिलीज़ करती है। ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन क्या करता है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसको क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो होता है वो रुक जाता है। ठीक है, सेकंड है प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन। ठीक, एक बार मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, शायद आपको समझने में आसानी होगी। ठीक, यहाँ देखिए पहला वाला मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ तो आपको समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर कट लगा हुआ है, तो हमारी जो ब्लड के सेल्स हैं वो इस कट की जगह से बाहर निकलने लगती हैं। तो ये जो हमारी ये प्लेटलेट्स है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्लेटलेट्स पिंक कलर में, येलो कलर में, तो ये आकर यहाँ पर अडेयर हो जाती है इस कट वाली जगह पर। अब यहाँ पर अडेयर होने के बाद ये एक सेरोटोनिन नाम का केमिकल रिलीज़ करती है, जिससे क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स होती है ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी एक दूसरे के पास आ जाती है, जिससे क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो फ्लो होना बंद हो जाता है। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, सेकंड था आपका प्लग फॉर्मेशन, यानी प्लेटलेट्स का प्लग फॉर्मेशन। अब ये जो ब्लड आता है फ्लो होता रहता है, ठीक है, होने के बाद जो यहाँ पर आप देखिए ये वाला हिस्सा, यहाँ पर ये प्लेटलेट्स आकर के इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ ही हमारी जो प्लेटलेट्स होती है वो यहाँ पर होती हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट्स को वहाँ पर अडेयर करना है। तो क्या करती है, ऐसी स्थिति में ये प्लेटलेट्स एक केमिकल का या कह सकते हैं एक सब्सटेंस का सिक्रीशन करती है, जिसे हम बोलते हैं एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ये काम क्या करता है कि उन जितने भी प्लेटलेट्स ब्लड में फ्लो होती रहती हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अट्रैक्ट जैसे ही करता है तो इनका जो सरफेस होता है प्लेटलेट्स का, ये बहुत स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, तो वो उसको अट्रैक्ट करता है और जैसे ही इनके कांटेक्ट में आती है वो वहाँ पर चिपक जाती है और एक प्लग का फॉर्मेशन बनाती है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा प्लग का फॉर्मेशन, समझने में आपको आसानी होगी, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लग का फॉर्मेशन कर देती है, जिससे क्या होता है, वो जो रूट होता है जहाँ से ब्लड बाहर निकलता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस पर ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाता है। थर्ड हमने क्या पढ़ा था, कोगुलेशन, यानी ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पर हमारी जो ब्लड प्लेटलेट्स है जो आकर वहाँ पर अडेयर हुई है, तो वो काम क्या करती है, यहाँ पर एक केमिकल का सिक्रीशन होता है। ठीक, वो केमिकल क्या करेगा कि हमारे ब्लड में एक सिक्रीशन करेगा। थर्ड है आपका ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग। ऐसे इस स्थिति में क्या होता है कि हमारी जो ब्लड होते हैं, ठीक, वो काम क्या करता है कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके बाहर, तो वहाँ पर दो तरीके की प्रोसेस होती है, ठीक, जिसे बोला जाता है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर हम एक्सट्रिंसिक की बात करें, पहले हम आपको फिगर दिखाते हैं जो शायद समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे की अगर बात किया जाए तो हमारी जो डैमेज वेसल्स होती हैं, ठीक, या आप कह सकते हैं जो टिश्यू है, वो काम क्या करेगा, उससे एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। यहाँ पर आप देखिए समझने, यहाँ पर ये एक थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक केमिकल रिलीज़ करती है।
ठीक है, जो क्या होता है पहुंच जाता है हमारे ब्लड में। ब्लड में जाने के बाद हमारे ब्लड में कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आपकी प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन को क्या करता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब ये जो थ्रोम्बिन होता है वो काम क्या करेगा कि एक दूसरी प्लाज्मा प्रोटीन हमारे जो ब्लड में प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइब्रिनोजन। इस फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, फाइब्रिन में। अब ये फाइब्रिन जो होता है एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, यानी एक नेटवर्क का, कुछ इस तरीके का नेटवर्क होता है, इस तरीके से जालनुमा। तो अब इसी के बीच में यहाँ पर हमारी जो प्लेटलेट्स होती है वो आकर फंस जाती है, जिससे क्या होता है, ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है आपकी एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, जो डैमेज ब्लड वेसल्स होती है, वो भी क्या करता है, एक केमिकल का रिलीज़ करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर काम क्या करते हैं कि सेम जैसा हमारे एक्सट्रिंसिक में होता था, वो हमारे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देती है। यानी ये जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन है इसको कन्वर्ट किस में कर देगा, थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन काम क्या करेगा कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट दूसरी प्लाज्मा प्रोटीन, जिसे हम फाइब्रिनोजन कहते हैं, उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देती है, और जिससे वो क्या काम करेगी, एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करती है, और फिर उसमें हमारी जो प्लेटलेट्स होती है वो जा करके स्टिक फंस जाती है, जिससे ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाता है। तो हमारे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में थोड़ा सा फ़र्क है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में हमारा एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जिससे थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन काम क्या करेगा कि हमारे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, जिससे ये हमारे प्रोथ्रोम्बिन नाम की जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है उसको कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन काम क्या करेगा कि दूसरी जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है, जिसे हम फाइब्रिनोजन कहते हैं, उसे कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में। अब ये फाइब्रिन जो होता है एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है, जिसमें हमारी प्लेटलेट्स जाके फंस जाती है और ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाता है। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि ब्लड जिसमें फ्लो हो रहा है, जिस वेसल्स में, वहाँ की जो हमारी सेल्स होती है ब्लड वेसल्स की, वो क्या करती है, जहाँ पे स्टिक रहती है, चिपकी रहती है जिस जगह पे हमारी प्लेटलेट्स, वो एक सब्सटेंस का सिक्रेशन करती है, जिससे वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट कर देती है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर सेम हमारे एक्सट्रिंसिक पाथवे की तरीके से वर्क करता है। ये भी सेम वही काम करता है कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, दूसरी प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है, जो जिसे फाइब्रिनोजन कहते हैं, वो फाइब्रिनोजन को ये फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देती है, जिससे जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो पूरी तरीके से रुक जाता है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके के ब्लड क्लॉटिंग के बारे में हमने प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।